कहानी में आज कराटे का गुमनाम सितारा जो मुल्क व मिल्लत का नाम रोशन करता रहा और आज भी ये फन लोगों को मुफ्त में सिखा रहा है। 1992 से बल्दिया में खोले जाने वाला एक कराटे क्लब जो एक कब्रिस्तान के पास वाक़ है, एक पार्क जैसी जगह से ये सिलसिला शुरू हुआ। 2 बार कराटे के नेशनल चैंपियन रहने के बावजूद कोई हुकूमती नुमाइंदा इनकी मदद के लिए नहीं आया और इन्होंने अपनी मदद आपके तहत लोगों को कराटे सिखाना शुरू किया। ये सन 1985 से इस फील्ड में हैं और अपनी मदद आपके तहत जो ये फील्ड चला रहे हैं, इन बच्चों को नशे से और बुरे कामों से दूर रखने के लिए हमने ये पेशा अपनाया है कि मैं खुद 2 मरतबा इंटरनेशनल चैम्पियन भी रह चुका हूँ, लेकिन इसके बावजूद मुझे कोई सपोर्ट नहीं है किसी भी हुकूमत की तरफ से, ना ही या किसी की तरफ से भी हमें सपोर्ट नहीं। जिस दौर में यह सिलसिला शुरू किया गया उस वक्त मंशियात, जुए के अड्डे, शराब, माशरती बदकारी और सबसे खतरनाक गैंगवार का दौर था। दरअसल बात ये थी कि हमें कोई सपोर्ट नहीं थी या हमारा यह मिशन भी ये था कि हम लोगों को बुराई से निकालें। जब मैंने ये क्लब ज्वाइन किया था, यानी कि बनाया था यहाँ पे क्लब, तो यहाँ छोटे छोटे बच्चे नशों की तरफ मुतवज्जो थे। मैं खुद उस टाइम पे ट्रेनिंग करता था, तो मेरा ये मिशन था कि मैं यहाँ क्लब बनाऊँगा तो इन लोगों को मैं इस बुराई से निकालूँगा। और ये मिशन मेरा इंशाअल्लाह ताला जब तक मैं ज़िंदा हूँ तो ये मिशन मेरी चलती रहेगी कि मैं नशे के ख़िलाफ़ जंग करता रहूँ। कराटे मुफ्त में सिखाने और मकामी लोगों के टैलेंट को उजागर करने की वजह से गोलियों से महफूज रहे। नहीं, बस ये मुझे ख्याल तो नहीं आया, मुझे एक जज्बा था कि मैं कुछ कर सकूं अपने पाकिस्तान के लिए, अपने कौम के लिए और कौम के बच्चों के लिए। तो उस टाइम से ये जज्बा था मेरा कि मैं एक बड़ा उस्ताद बनूं और अच्छा उस्ताद बनूं कि भाई लोगों के काम आऊं और ख़िदमत कौम की खिदमत करूं। ये जितने भी बच्चे हैं तो इनसे हम ये कोई फीस की मुआवजा वसूल नहीं करते कि जो इस हमारा हक होता है। तो यह भी मैं अपनी मदद आपके तहत, ये जितना भी सामान आता है तो वो मैं अपनी मदद आपके तहत ख़रीद के देता हूँ। मोहम्मद अली ने जिन लोगों को ट्रेन किया, इनमें बहुत से लोग पुलिस, रेंजर्स, फौज, नेवी और चंद हसास इदारों में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। या पुलिस में जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पुलिस के महकमे में गए, तो यहीं से वो गए और इसी छोटे से इलाके से जो है ना वो सेलेक्ट हुए हैं। तो अपनी बलबूते पे, अपने मजबूती पे वो सेलेक्ट हुए। इन्होंने लड़कियों को भी ट्रेनिंग देना शुरू की, लेकिन माहौल साजगार ना होने की वजह से रिस्क नहीं लिया। इनके साहबजादे भी अभी नेशनल चैंपियन हैं। ने इंटरनेशनल फाइटर भी निकाले, एशियन फाइटर भी यहाँ से, इंटरनेशनल फाइटर। अभी हाल ही में मेरा बेटा जो है वो इंडोनेशिया लड़के आया मिनी वर्ल्ड कप। तो ये यहाँ के लिए, यहाँ के लोगों के लिए एक बड़ी सआदत की बात है कि यहाँ से एक छोटे से इलाके से बच्चा निकलकर वहाँ तक जाता है। फिलिपाइन में मेरा शागिर्द अब लड़के आया जिसने 4थी पोजीशन ली है। मेरे वालिद मेरे टीचर भी हैं, मेरे इंस्ट्रक्टर भी हैं। उन लोग उसने इनाम मार्शल आर्ट से ट्रेनिंग हासिल की है और मुझे भी सिखाई। मैं भी खुद इनाम मार्शल आर्ट में हिदायतुल्लाह खान सर के साथ वहाँ क्लासें भी की। यहाँ भी तकरीबन मैं 4 साल की उम्र से यहाँ क्लब आया ज्वाइन, और अब मेरी एज 22 है। ये सारे ट्रॉफियाँ हैं। ये मैं एशियन चैम्पियनशिप हुई है, आल पाकिस्तान आल कराची चैम्पियनशिप वो 2012, और ये इस तरफ जो है ये सारी मेरी ट्रॉफियाँ। और मैं तकरीबन यही कुछ 16-18 साल हो गए मैं यहाँ एक्सरसाइज कर रहा हूँ। नहीं, मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा। हालांकि मेरे शागिर्द जो हैं वो खुद कोई पुलिस में इंस्ट्रक्टर हैं, वो मुझसे आके यहाँ स्पेशल क्लासें करवाता है जो UCBC होते हैं इसके, या एगलिफ्ट कोर्स हो गए इसके। मैं खुद इंस्ट्रक्टर भी हूँ, मैं वहाँ भी जाता हूँ, लेकिन इतना ख़ास वो नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि आप पहले से अप्लाई करें, जब अप्लाई करेंगे तब आके आपको इंस्ट्रक्टर या आप भर्ती हो जाए तब मिल सकते। काफ़ी दफ़ा की अप्लाई की, पर एक्सरसाइज और ये एक साथ नहीं चल सकते। इस वजह से मैं कुछ चीज़ों को छोड़ भी देता हूँ इधर आने के लिए। जैसे कि अब मैं जॉब करता हूँ, वहाँ भी जाता हूँ, और रात को यहाँ आके 4 क्लासें होती है वालिद के साथ, या स्पेशली कोई लड़ने के लिए जाता है, या कोई अभी तकरीबन कोरोना की वजह से टूर्नामेंट नहीं हो रहे हैं। जैसे ही टूर्नामेंट स्टार्ट होते हैं हम स्पेशली जैसे कलर बेल्ट हो गया
उनको इकट्ठा करके 2-3 घंटे उनको एक्सरसाइज के बाद जो जूस वगैरह होते हैं वो हम ही अरेंज करते हैं, यानी इतना वो नहीं अफोर्ड करते हैं, क्योंकि उनको अक्सर लोगों को यही होता है कि वो कहते हैं कि आप फीस भी दे रहे हो और यहाँ आ भी रहे हो और ट्रेनिंग भी कर रहे हो, तो कुछ सामने नहीं आ रहा। तो इस वजह से हम उनको तैयार तो कर लेते हैं, चले भी जाते हैं, लेकिन अगर कराची का टूर्नामेंट हो वो चले जाते हैं। जैसे बाहर हो तो उनको कोई स्पॉन्सर नहीं होता है, हालांकि बाहर जो क्लब हैं वो लोग जाते रहते हैं, क्योंकि उनके लिंक इधर उधर होते हैं। इस वजह से हमारे ज़्यादा आउट नहीं होते, क्योंकि इलाका भी आपको पता है बल्दिया इस तरह इलाका की कोई यहाँ भी नहीं आ सकता, अगर आता भी है तो सोचता है, लेकिन पहले की तरह हालात नहीं आते हैं। इसी वजह से बस हम यहीं रह गए। ये मेरी जो जहाँ मैं लड़ा हूँ, ये है बाहर जो गया हूँ वहाँ मैं सेकंड पोजीशन हासिल करके आया हूँ। इसके अलावा बैंकॉक गया हूँ, हाँ ये सपोर्ट मुझे की थी। फिर बीच में मैं यूरोप जा रहा था, यूरोप बोले, फिर बीच में कोरोना आ गया और इस वजह से, हालांकि मेरा वीज़ा लगा हुआ है लेकिन वो टूर्नामेंट कैंसिल हो गया इस वजह से। लेकिन इनका अभी भी यही शिकवा है कि हुकूमती सतह पर पजीराई न मिलने की वजह से ये अपने फन को ज्यादा से ज्यादा लोगों में मुंतकिल नहीं कर पा रहे। दिन दिहाड़े छीना झपटी और बढ़ती हुई वारदातों की वजह से सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। ऐसे गुमनाम हीरोज को अगर मुआशी सहारा दिया जाए तो मुआशरे में मुस्बत नताइज रूनुमा होंगे।